वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाए का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बहुत ही प्रैक्टिकल बात यहाँ पर बोली गई है। देखिए, आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही। ठीक है, तो सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को ये चीज दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कई बार इंसान के हाथ में अपॉर्चुनिटी होती है, पर लेकिन उस टाइम पर वो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाता है। जब वो चली जाती है तो तब पता चलता है यार इस टाइम पर ना उस टाइम को ऐसे यूटिलाइज कर लेना चाहिए था। तो यही चीजें हैं कि समय और शिक्षा का अगर सही उपयोग आप लोग सही टाइम पर बनाएंगे ना, जिंदगी में सही तरीके से करेंगे, तो सफलता आप लोगों के पास आनी आनी है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, जब समय होता है उस टाइम पर तो शिक्षा के ऊपर फोकस नहीं देते हैं, और जब समय चला जाता है फिर शिक्षा के ऊपर फोकस देते हैं। तो यानी कि पढ़ने का जो टाइम तब स्टार्ट करते हैं कई बार जब यहाँ पर सिलेक्शन का टाइम निकल जाता है, उससे पहले सीरियस ही नहीं होते हैं। तो इसलिए हमेशा जिंदगी में कोशिश करो जब टाइम रहते रहते चीजों को कर लो, उसके बाद में, वरना आप लोग बोलोगे कि यार उस टाइम पर ये कर लिया होता, और फिर जिंदगी में एक काश शब्द जो जुड़ जाएगा ना, ये जिंदगी भर साथ रहेगा कि उस टाइम पर काश ये कर लिया होता। तो अगर जिंदगी में आप लोग रियलिटी में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो इस काश शब्द को यूज करने से बचो। और उसका क्या तरीका है, प्रॉपर स्टडी अपनी लेकर चलो सही डायरेक्शन में। और ये करंट अफेयर की वीडियो अगर लाइफ का पार्ट आप लोग बना लेते हैं तो सारा करंट अफेयर आप लोग की मुट्ठी में आप लोग को देखने को मिलेगा। टेलीग्राम से जाकर सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, इकट्ठी एक जगह आप लोग को सारी पीडीएफ मिल जाएगी। काफी प्यारा ये डिस्कशन रहेगा, टकटकी लगाकर देखना। वीडियो के एंड में क्विज होगा जो कि रिविजन क्विज भी होगा, और इसी के साथ में कई सारी और बातें जानने को मिलेगी। रिव्यू कर लेते हैं एक बार क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा लॉन्च किया गया यहाँ पर सेकंड फेज स्वच्छ भारत मिशन अर्बन का। तो जो गांव वाले एरिया का जो रूरल वाला था वो तो पहले ही था, अभी अर्बन वाला भी लॉन्च किया गया। तो यहाँ पर ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा एक और लॉन्च किया गया यहाँ पर, ये भी इसका सेकंड था, जो कि अटल मिशन फॉर रीजूनिएशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको अमृत बोलते हैं आप लोग। तो ये बेसिकली किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये भी आप लोग को बताना है। आगे बात करें, यहाँ पर बात की जा रही है एयरफोर्स के बारे में। तो एयरफोर्स के द्वारा अपना जो डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, तो आप लोगों को पता ही है 8 तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर टच द स्काई विद ग्लोरी, तो ये जो यहाँ पर इसकी जो मोटो लिया गया है ये कहां से लिया गया है, 11th चैप्टर बोला गया है, किस चीज का 11th चैप्टर है ये आप लोग को बताना है। इंडिया के द्वारा अभी यहां पर बात की जा रही है अंटार्कटिका वाले रीजन में, जो बेसिकली वहां पर सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए। देखिए वहां पर क्या है, आज की डेट में आप लोगों को पता है कि हर जगह से जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको निकालने की कोशिश की जाती है अलग अलग कंट्री के द्वारा। तो कोशिश ये रहती है कि यहाँ पर जो कुछ एरिया ऐसे हैं उनको हम लोग प्रोटेक्ट करके रख सकें, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये आप लोगों को बताना है MPA क्या है, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा और जानेंगे कई सारी बातें। एक और इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर, ये CCAMLR, ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये खासकर कंजर्वेशन के बारे में बात करती है, जो अंटार्कटिका वाला रीजन है। तो मैप में देखेंगे और इसके बारे में भी बातें कई सारी डिस्कस करेंगे। कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर न्यूज में होती है और इंडिया उसका पार्ट है उस पर्टिकुलर रीजन का, तो आप लोगों को पता होना चाहिए क्वेश्चन। आप लोगों को कई सारे यहाँ पर जो हमारे स्टेशन है वो भी हम लोग जानेंगे। तो इंपॉर्टेंट जो बेसिकली आप लोगों के लिए आर्टिकल बन जाता है काफी, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर एक एस्ट्रो नाम का एक रोबोट अभी यहाँ पर स्टार्ट किया गया, पर्टिकुलर किसके द्वारा, आप लोगों को यहाँ पर इसका नाम बताना है। ये क्या करेगा, आप लोग ये घर की मॉनिटरिंग करेगा। बेसिकली आप लोग ये परिवार में ध्यान रखेगा, कुछ उल्टी सीधी हरकतें तो नहीं हो रही अगर आप लोग घर को छोड़कर जा रहे हैं। बेसिकली एक तरीके से यहाँ पर वैसे तो सही चीज है अगर देखा जाए कि हाँ एक कैमरा होता है फिर रोबोट हो गया यहाँ पर ये, पर लेकिन इसके लिए कई सारी बातें सामने निकल कर आ रही है। कंट्रोवर्सी का टॉपिक बन गया ये, क्यों, क्योंकि प्राइवेसी के बारे में जब बात करें तो घर के अंदर आप लोगों के सारी चीजें पता होगा इस पर्टिकुलर रोबोट को, और जो भी ये डेटा स्टोर करेगा वो पर्टिकुलर पर्सन आप लोगों की सारी चीजें जान पाएगा। तो इसलिए भी यहाँ पर कई सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो उसकी वजह से ये न्यूज में है। अभी अगर बात करें बॉलीवुड स्टार जिनका नाम है कंगना रनावत, तो कंगना रनावत को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम का। तो कौन से राज्य के द्वारा यहाँ पर इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। तो डिस्कशन तो यार काफी लाजवाब रहेगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा। जहां पर आप लोगों को लगे एक्स्ट्रा पॉइंट बताए जा रहे हैं तो वहां पर पेन डाउन कर लीजिएगा उनको, ताकि लंबे समय तक आप लोग चीजों को याद रख पाए। बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में, और इंपॉर्टेंट डे जो है यहाँ पर ये इंडियन एयरफोर्स डे, ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात जानेंगे। अगर आप लोगों को यहाँ पर पूछा जाए ये डे जो है बेसिकली इससे रिलेटेड कुछ बातें, तो बेसिक चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। स्टार्टिंग में जब हमारी कंट्री में एयरफोर्स के बारे में आप लोग बात करते हैं तो इसको 1932 में बनाया गया था, पर लेकिन आप लोगों को पता उस टाइम पर हमारी कंट्री में अंग्रेज रूल किया करते थे, तो इसलिए अंग्रेजों के अंदर इसको रॉयल एयरफोर्स के नाम से जानते थे, रॉयल एयरफोर्स ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, तो ये इसका नाम रखा गया। इसके बाद में फिर काम चलना स्टार्ट हुआ, और इवन जो वर्ल्ड वॉर सेकंड थी, आप लोगों को पता है वर्ल्ड वॉर सेकंड कब से कब तक हुई, ठीक है, तो ये 1939 से लेके ये 45 तक आप लोगों को देखने को मिली। तो यहाँ पर वर्ल्ड वॉर का भी पार्ट हमारी कंट्री की एयरफोर्स बनी, बेसिकली रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से, यानी कि जो कि यहाँ पर यूके की साइड से लड़ी।
आगे चलकर जब 1950 में हमारी कंट्री में सारी चीजें स्टेब्लिश हो गई, देश आजाद हो गया, संविधान आ गया, तो इंडियन एयरफोर्स हमारी कंट्री में रिपब्लिक ऑफ इंडिया की एक जो फोर्स यहां पर बनी, जिसके चलते आज की डेट में अगर आप लोग बात करें इसकी जो स्ट्रेंथ के बारे में आप लोग बात करेंगे तो वर्ल्ड में यूएसए, चाइना और रशिया के बाद में चौथे नंबर पर हमारी इंडियन एयरफोर्स आती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो आप लोग याद रखिएगा। हेडक्वार्टर इसका आप लोगों को न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। और इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये जो कि है इसका मोटो जो है आप लोगों से अगर बोला जाए वैसे तो आप लोगों का करंट का क्वेश्चन होगा, पर लेकिन बैकग्राउंड आप लोगों का हिस्ट्री देखने को मिलेगा कि मोटो क्या है इंडियन एयरफोर्स का, तो टच द स्काई विद ग्लोरी। तो कहां से लिया गया है, तो ये 11th चैप्टर है यहां पर भगवत गीता का, वहां से इसको निकाला गया है। तो ऐसे क्वेश्चन बैकग्राउंड में आप लोगों से बन सकते हैं। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो सुप्रीम कमांडर होते हैं यहां पर एयरफोर्स के, तो ये आप लोगों को बेसिकली पता ही होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सब चीजें तो छोटी सी बात है, सारे बेसिकली जानते हैं। अगर आगे बात करें यहाँ पर आजादी के बाद में, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को पता है जिस तरीके से हमारा देश आजाद और उसके बाद में यहाँ पर काफी कई सारे कारनामे भी यहाँ पर एयरफोर्स के द्वारा लिए गए। इसी के साथ में जो इंपोर्टेंट ऑपरेशन आप लोग याद रखिएगा वो है ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत जो है हमारी कंट्री के द्वारा ये 1984 में आप लोगों को देखने को मिलता है। 1984 में किसके लिए चलाया गया था ऑपरेशन मेघदूत, तो याद रखिएगा सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर को बेसिकली जो यहाँ पर एक तरीके से नहीं, जो पाकिस्तान जो है उसने यहाँ पर इस पर कदम जमाने की कोशिश की गई थी, तो उसको वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन जो है वो मेघदूत यहाँ पर चलाया गया था। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहां पर बताता हूं, जब हमारी कंट्री के द्वारा ऑपरेशन मेघदूत यहां पर चलाया गया, पाकिस्तान के द्वारा भी एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम था ऑपरेशन अबाबील, ठीक है, अबाबील, तो इनका ऑपरेशन था अबाबील। तो इनके जैसा हमारा ऑपरेशन था वहां से खाली करने के लिए सियाचिन ग्लेशियर को, पाकिस्तान से सियाचिन ग्लेशियर को कब्जा रखने के लिए पाकिस्तान के द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया था। तो कई बार ऐसी चीजें भी आप लोगों से कहीं ना कहीं अगर पूछ ली जाए और पूछी भी ना जाए, आप लोग अगर थोड़ा सा इसको याद रखोगे तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था यहाँ पर, बाकी तो आप लोगों को सारी बातें मैंने बताई दी। तो ये जो डे है ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो सैल्यूट है इंडियन एयरफोर्स को, जिस तरीके से हमारी कंट्री में जब भी आप लोगों को देखने को मिलेगा जो हमारी फोर्सेज है, चाहे इंडियन एयरफोर्स, चाहे नेवी, चाहे आर्मी, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेज के बारे में बात कर लीजिए, चाहे आप लोग कोस्ट गार्ड के बारे में बात कर लीजिए, ये हमेशा देश के लिए तत्पर तैयार रहते हैं, चाहे कोई भी कंडीशन क्यों ना हो। तो इसलिए हमेशा इनको सैल्यूट निकल के आता है दिल से। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ये बड़ा ही प्यारा सा एक रोबोट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, वैसे तो दिल को छूने वाला है, बड़ी प्यारी सी डिवाइस लगी। जब मैंने इसको पहले देखा मैंने कहा वाओ कितना क्यूट सा लग रहा है ना पर लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि क्यूटनेस हमेशा अच्छी नहीं होती है। ये जो क्यूटनेस है ये लोगों की प्राइवेसी का हनन कर रही है। अमेजन जिससे आप लोग परचेज करते हैं काफी सामान ऑनलाइन जाकर, ये आज की डेट में टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी काफी हद तक अपने पैर जमा चुकी है कंपनी। अभी आप लोगों ने देखने को मिला अमेजन के जो फाउंडर हैं जेफ बेजोस, वो यहाँ पर बेसिकली अंतरिक्ष की यात्रा करके आए, ठीक है। कर्मन लाइन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। कर्मन लाइन पृथ्वी का जो सरफेस होता है उससे 100 किलोमीटर आगे देखने को मिलेगी और उससे आगे माना जाता है कि स्पेस स्टार्ट हो चुका है, तो उसमें वहां पर वो यात्रा करके आए। तो इन्हीं के द्वारा अभी यहाँ पर जो एस्ट्रो है, याद रखिएगा ASTRO, एस्ट्रो जो रोबोट है यहाँ पर, ये अभी इन्हीं के द्वारा यहाँ पर बेसिकली ये स्टार्ट किया गया है। इनके द्वारा ये बोला गया कि ये जो रोबोट है ये घर की रखवाली करेगा। अब घर की रखवाली कितनी करेगा वो तो देखने वाली बात होगी यहाँ पर बेसिकली ये रोबोट पर, लेकिन हाँ ये है कि घर की सारी चीजें देखेगा, तो इसका मतलब घर की सिक्योरिटी भी हनन पड़ेगी। तो प्राइवेसी का इशू बन जा रहा है कि 24/7 अगर कोई सर्विलेंस कर रहा है और उसका डेटा अगर स्टोर हो रहा है कहीं पर जाकर, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि वो पर्टिकुलर जो डिवाइस है वो आप लोगों की प्राइवेसी का हनन कर रही है। आप लोगों को पता है प्राइवेसी के बारे में जब भी आप लोग बात करते हैं तो याद रखिएगा केएस पुत्तास्वामी केस है हमारी कंट्री में। ये जो केस आया था ये 2017 में आया था सुप्रीम कोर्ट में। इस केस के बाद में हमारी कंट्री में जो प्राइवेसी है उसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया था। तो प्राइवेसी को जब फंडामेंटल राइट बनाया गया तो पार्ट 3 में जब आप लोग जाएंगे संविधान के अंदर में, तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के बीच में जो आर्टिकल 21 आता है वो राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है, और राइट टू लाइफ से ही यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी निकल कर आती है, ठीक है। तो होच पोच देखो कितना कर दिया पता नहीं कहां से क्या निकल के आ गया मतलब समझ में तो आ गया ना, ठीक है। तो ये है बेसिकली छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, ये मैं आप लोगों को इतनी बार रिपीट करता रहता हूं तो ताकि आप लोगों को ये चीजें याद हो जाए, और जब एग्जाम में जाकर बैठो तो ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर आप लोग देखते ही लगाओगे, ठीक है। तो इसलिए इनको जब भी जो कोई नया बच्चा देखता है तो उनको नोट डाउन कर लिया करो, ओके। आगे चलते हैं। यहाँ पर एस्ट्रो जो है यहाँ पर बेसिकली ये इसी के चलते यहाँ पर कई सारे लोग जो है इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, पर लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक तरीके से होम की रखवाली करेगा, ठीक है।
इसी के साथ में जो आप लोगों के पेट हैं, जैसे मैंने बताया ना अभी यहाँ पर घर में सारी चीजों के ध्यान में रखे गए, तो कुछ भी अगर घर में है तो सब चीजों का ही ध्यान रखेगा एक तरीके से, और कुछ भी इसको लगता है जैसा नॉर्मल से अनयूजुअल लगता है, मान लीजिए कोई ओनर है, ओनर बाहर गया हुआ है, तो इस सबकी घर में जो भी इंसान है सबकी फोटो सबकी वीडियो वगैरह इसके अंदर सेव रहेगी। तो अगर कोई अननोन पर्सन आता है तो फिर ये इंफॉर्मेशन उसकी इकट्ठी करेगा, ठीक है, वो चीजें प्रोवाइड कराएगा। तो इसलिए बोला गया इसके अंदर जो चीजें हैं बेसिकली ये यहाँ पर जो यूज करेगा, फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर ये यूज करेगा कि इंसान को समझ पाएगा कि ये घर का ओनर है या फिर कोई आउटसाइडर है। तो ये आप लोगों को नजर आएगा यहाँ पर। इसी के साथ में सारे जो भी चीजें यहाँ पर एक सिंगल डिवाइस कैमरा, एक हाई प्रोफाइल आप लोगों को यहाँ पर कैमरा देखने को मिलेगा, लाइव वीडियो, इसी के साथ में रिकॉग्निशन फेस, इसी के साथ में प्ले म्यूजिक वीडियो, तो काफी कुछ आइटम आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो आप लोगों ने एक दोहा सुना होगा शायद, वो आप लोगों को शायद याद भी होगा अगर किसी ने हिंदी बैकग्राउंड से कोई आता है, सत सैया के दोयरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगत घाव करत गंभीर। तो उसमें बेसिकली ये बोला जाता है कि जो दोहे होते हैं उनको ये बोला जाता है बड़े छोटे छोटे से दोहे बनाए गए हैं, ठीक है, पर लेकिन ये जो दोहे हैं, ठीक है, तो ये एक तरीके से ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं बहुत ही गहरा घाव कर जाते हैं, ठीक है। तो ये दोहे किसके हैं ये आप लोगों को बताना है, देखते हो किस किस को याद है चलिए बताइएगा, ठीक है। तो ये है यहाँ पर बेसिकली रोबोट। अब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों से यहाँ पर शेयर करता हूँ। देखिए अगर प्राइवेसी के बारे में बात करते हैं तो पहले भी इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि एलेक्सा जो है यहाँ पर आप लोग एलेक्सा बल्ब बंद कर दो, एलेक्सा खिड़की जला दो, एलेक्सा ये कर दो, एलेक्सा वो कर दो। आप लोगों ने कई सारी चीजें देखी होंगी, और हो सकता है किसी के घर में से आप लोगों ने के घर में एलेक्सा भी हो, तो उसमें भी ये माना जाता है कि एलेक्सा जो है वो आप लोग की एक्सेस करता है आप लोग की वॉइस। तो आप लोगों ने अगर कल को चलकर अपने मोबाइल में अगर वॉइस पासवर्ड डाल रखा है या कहीं पर भी अपने डिवाइस में वॉइस पासवर्ड डाल रखा है, आज की डेट में कई जगह सारी चीजें टेक्नोलॉजी की हेल्प से चलती हैं, तो अगर यहाँ पर एलेक्सा आप लोग की हर तरीके से वॉइस को रिकॉर्ड कर रहा है, कल को चलकर यहाँ पर अगर किसी ने एलेक्सा का सामान चुरा लिया, एलेक्सा के यहाँ पर बेसिकली जो डेटा चुरा लिया, तो फिर वो एलेक्सा की जगह बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका रिकॉर्डेड वॉइस वहां पर चला देगा और आप लोगों का कोई भी पासवर्ड लॉक वगैरह वहां से खोला जा सकता है। तो ऐसे भी कई सारे केसेस देखने को मिले यहां पर, जब कई बार डेटा ब्रीच हो जाता है। देखिए कोई ऐसा नहीं है आज के डेट में, हमारी कंट्री में आप लोग देख लीजिए आधार जो डेटा था वो काफी लार्ज स्केल पर मार्केट में फुल होता पाया गया, तो उस टाइम पर बोला गया कि यार डेटा इकट्ठा तो कर लिया पर लेकिन इसको रखेगा कौन सिंह, तो वो बातें यहां पर देखने को मिली। तो इसी के चलते कई सारी बातें यहां पर निकल कर आती है। तो अगर बात करें यहाँ पर हाइकिंग के बारे में, तो ये डिवाइस की कंसर्न यही है कि कल को चलकर अगर किसी ने यहाँ पर चीजों को हाईजैक कर लिया, यहाँ पर एक तरीके से किसी ने हैक कर लिया इसको, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा फिर, एक तरीके से किसी ने अगर डिवाइस को हैक कर लिया यहाँ पर इस रोबोट को छोटे से को, तो तुम्हारा तो घर का सारा सामान चला जाएगा। इसके अंदर एक एक चीज कहाँ रखी है, कहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, मतलब अंदर घुसकर घर में किसी को कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बस एक रोबोट को हैक कर लो, पता होगा कहाँ पर क्या क्या चीजें रखी हैं, और वहीं पर जाकर धावा बोल दो रात को अपना जो उठाना है उठा लो वहां से। तो बिना अंदर जाए घर के इसको हैक करना है, बस आप लोगों का सारा सामान जो है उस इंसान के हाथ में होगा। तो ये इतनी खतरनाक चीजें हो जाती हैं। तो ऐसा है कि कई सारे और भी एक्सपेरिमेंट किए गए, ऐसा एनईसी के द्वारा किया गया यहाँ पर एलेक्सा, और यहाँ पर अमेजन के द्वारा, सॉफ्ट बैंक के द्वारा यहाँ पर सस्पेंड किया गया था एक प्रोडक्ट, यहाँ पर था बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ द पेपर, ठीक है। ये क्या था, फर्स्ट ह्यूमनॉइड जो रोबोट था यहाँ पर, जो कि एक तरीके से इमोशंस को रीड करता था, जैसे चिट्ठी नहीं था रजनीकांत का, उसी टाइप में यहाँ पर ये, ठीक है। इसी के साथ में बात की जा रही है जीवो के बारे में, तो ये भी यहाँ पर एक तरीके से जो इंडिगो प्रोजेक्ट के द्वारा स्टार्ट किया गया था यहाँ पर, फर्स्ट सोशल रोबोट फॉर होम। तो ये जो भी इस तरीके की डिवाइस होती हैं, थोड़ा सा इनसे डिस्टेंस बना के रखो, ऑलरेडी काफी खतरनाक रोबोट आप लोगों के हाथ में है, वो है आप लोगों का मोबाइल, उसी से बच जाओ तो काफी होगा। ऐसी चीजें से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखनी चाहिए, मतलब पर्सनल राय है, बाकी करोगे तो आप लोग वही जो ही आप लोगों को पसंद आता है। पर हाँ ये है कि ऑनलाइन चीजों से जितना आप लोग डिस्टेंस थोड़ी सी मतलब एक सेफ तरीके से यूज करना सीखना पड़ेगा। एक डिजिटल एजुकेशन के नाम से भी कोर्स चलाना चाहिए देश के अंदर में, खासकर गवर्नमेंट को, कि लोगों को डिजिटली एजुकेट किया जाए कि हाँ ये चीजें सही है और ये चीजें गलत है, सारी चीजें क्या क्या किस तरीके से लेकर चलनी चाहिए, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे फ्रॉड आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है अपनी कंट्री के बारे में। तो इंडिया के बारे में एक इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर ये निकल कर आ रही है अभी, अंटार्कटिका वाला रीजन कहाँ होता है आप लोग एक बार मैप में देखिए और बेहतर तरीके से आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। ये अपनी प्यारी पृथ्वी है, यहाँ पर देखें आप लोग, यहाँ पर तो ऊपर वाला पोर्शन इसको आर्टिक ओशन आप लोग बोलते हैं, ठीक है। नीचे आप लोग आएंगे तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा ये अंटार्कटिका वाला रीजन। तो ये है बेसिकली अंटार्कटिका वाला रीजन। तो अंटार्कटिका वाला जो रीजन है वहां पर उसको बेसिकली प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है, और यहाँ पर एक आप लोगों को वेडल सी और इसी के साथ में मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया बेसिकली बोला जा रहा है कि इसको पर्टिकुलर एरिया को जो वेडल सी है इसको मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया बनाया जाए। तो इससे क्या होगा, कल को चलकर कोई उल्टी सीधी हरकतें यहाँ पर नहीं करेगा। तो द सदर्न ओशन जो है, जिसको आप लोग आर्टिक ओशन के नाम से भी जानते हैं, सदर्न ओशियन, यहां पर अगर बात करें तो बेसिकली बोला जा रहा है कि ये सोल्ट वाटर कवर अप्रोक्सीमेटली 1/16 अर्थ का टोटल
जो एरिया है ओशन का वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि जो टोटल एरिया है ओशन यानी कि समुद्र का, उसका 16वां भाग आप लोगों को यहाँ पर इस पर्टिकुलर ओशन में देखने को मिल जाएगा, जिसको आर्टिक ओशन के नाम से आप लोग जानते हैं। इन जनरल अगर बात करें यहाँ पर, तो मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया अगर ये बन जाता है तो कल को चलकर यहाँ पर लिमिटेड ऑपरेशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यानी कि एक तरीके से ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मछली पकड़ना और सारी चीजें बंद हो जाएंगी। तो बात जा रही है कि MPA यानी कि मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया डू नॉट नेसेसरी एक्सक्लूड द फिशिंग, रिसर्च और अदर ह्यूमन एक्टिविटी। पर हाँ, यह कि इससे ज्यादा कोई हरकतें अगर करेगा तो उसको यहाँ पर ये बेसिकली चेक रखेगा। जो कमीशन है उसके द्वारा बोला जा रहा है कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मेरीन, जो यहाँ पर लिविंग रिसोर्सेज है उनके बारे में यहाँ पर इनके द्वारा ऑलरेडी फ्रेमवर्क है, जिसका ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि चीजों को प्रॉपर में स्टेब्लिश किया जाए, यानी कि मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया को बनाया जाए। अब यहाँ पर जो शब्द यूज किया गया यहाँ पर, ये जिसको बोला गया CCAMLR, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। इसको बोलते हैं बेसिकली कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिका मेरीन लिविंग जो रिसोर्सेज है, ये इसके फुल फॉर्म है। यहाँ पर ये कब स्टैब्लिश किया गया था, तो 1982 यानी कि 1982 में ये बेसिकली बनाया गया था। ठीक है, आप में से और मेरे में शादी कोई पैदा हुआ होगा, है कोई ऐसा जो इससे पहले पैदा हो चुका है? मतलब जो अगर कोई मतलब पेरेंट्स देख रहे हैं तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर हमारी कैटेगरी के हैं तो यहाँ पर कोई नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें इसके बारे में, जो सेक्रेटरीट है इसका वो आप लोगों को देखने को मिलेगा होबार्ट। ठीक है, होबार्ट ये तास्मेनिया वाला एरिया आप लोगों को नजर आएगा ऑस्ट्रेलिया के पास में, तो वहां पर इसका बेसिकली सेक्रेटरीट है। अब ये तो चलो एक बार को आप लोग याद रखो या ना रखो, एक बार को आप लोग सोच सकते हो, पर लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग नहीं सोच सकते, याद रखो ना रखो। हमारी कंट्री के कौन कौन से मिशन है, यहाँ पर ये क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों से जरा सी देर में। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो बेस है हमारा 2015 में भारती के नाम से, इसी के साथ में मैत्री ऑपरेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, तो ये ऑपरेशन है जो कि यहाँ पर स्टेब्लिश किया गया था 1984 में। हालांकि इसको आगे चलकर सप्लाई बेस की तरीके से हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, पर लेकिन अंटार्कटिका में ये आप लोगों को अपने ऑपरेशन देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं आप लोगों से, यहाँ पर बता चुका हूं आप लोगों को पहले कई बार, आर्टिक वाले ओशन में अगर आप लोग जाएंगे, ठीक है, जैसे तो मैंने साउथ बेसिकली पृथ्वी के पोल के बारे में बात कर ली, अगर आप लोग पृथ्वी का जो पोल है उसके आप लोग नॉर्थ पोल पर जाएंगे, क्या वहां पर भी हमारा कोई ऑपरेशन है? अगर हाँ तो उसका नाम आप लोग को बताना है। और भी कई सारी ट्रीटी है यहाँ पर बेसिकली इस पर्टिकुलर रीजन के लिए। प्रोटोकॉल ऑन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन टू द अंटार्कटिका, यानी कि एक तरीके से ट्रीटी है कि कैसे हम लोग को इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करना है अंटार्कटिका वाले रीजन में। तो मैड्रिड में आप लोगों को देखने को मिली, यानी कि मैड्रिड मतलब यहाँ पर मैड्रिड। अच्छा ये बताइए यहाँ पर आप लोग कहां पर देखने को मिलेगा? अगर मैड्रिड पूछूं मैं मैप में भी एक बार दिखा देता हूं आप लोगों को, अपनी प्यारी कंट्री यहां पर हो गई थी। तो मैड्रिड आप लोगों को देखने को मिलेगा स्पेन के अंदर में। ठीक है, अगर आप लोग जाएंगे तो स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। ठीक है, यहां पर आप लोग देखते हैं। ठीक है, और ये हो गया पोर्चुगल की है लिस्बन। ठीक है, फ्रांस की क्या है कैपिटल? वो है पेरिस। आप लोग जानते हैं, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। सबसे प्यारा भाई साहब अपना हिंदुस्तान। ठीक है तो ये सारी चीजें हैं। बाकी जो नेक्स्ट ये 1991 में थी, इसी के साथ में जो कन्वेंशन था यहाँ पर ये था लंदन, जो कि यूके के अंदर आप लोगों को बताइए। नेक्स्ट यहाँ पर जो कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिका मेरीन, ये जो यहाँ पर लिविंग रिसोर्सेज है, ये कैनबरा इनके ऑस्ट्रेलिया 1980s में। ठीक है, तो यहाँ पर ये कन्वेंशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक जो सेल्स, तो यहाँ पर एक तरीके से 3 ऑलरेडी यहाँ पर प्रोग्राम आप लोगों को देखने को मिलते हैं जो इसको कंजर्व करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर एक और प्रोटेक्टेड तरीके से यहाँ पर एक ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा, तो इससे कहीं ना कहीं काफी हद तक हम लोग चीजों को और अच्छे लेवल पर प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो ये है इसका बेसिक पर्पस, ताकि पृथ्वी पर आप लोगों को पता है ऑलरेडी अभी कई सारे प्रोग्राम यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 अभी होने वाली है यूके के अंदर में। तो बेसिक पर्पस इनका ये है कि क्या हम लोग पृथ्वी को एक तरीके से ऐसा रख सकते हैं कि यहाँ पर चीजें ज्यादा दिक्कतें न देखने को मिले, क्योंकि कई बार ये सारे रीजन अभी न्यूज में आप लोग को देखने को मिल जाते हैं। आप लोग को अगर कंटिन्यूसली आप लोग सुन रहे, तो मैंने आप लोग को एक ग्लेशियर के बारे में पढ़ाया था, याद है? थ्वेट्स ग्लेशियर, उसके बारे में मैंने बताया था कि वो ग्लेशियर टूट रहा है बेसिकली, THWAITES। ठीक है, तो ये थ्वेट्स जो ग्लेशियर इसके बारे में बताया था, तो ये भी आप लोगों को अंटार्कटिका वाले रीजन में ही देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर ये भी पिघल रही थी सारी चीजें, तो उसकी वजह से मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। रिविजन करोगे तो सारी चीजें पीछे देखने को मिल जाएगी, और बाकी तो जितना मेरे से हो पाएगा उतना मैं रिविजन कराते रहूंगा। टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? टेंशन को पेंशन दिया करो, काम की चीजें किया करो। ठीक है, उन्हें कहते हैं मौज लो रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, नहीं तो पिंडारा बॉक्स को जाकर देख लो यह पेंडोरा पेपर लीक क्या है बेसिकली? अगर मैं आप लोगों को बताऊं सीधे शब्दों में, जब कोई इंसान हद से ज्यादा पैसे कमा लेता है, उसको लगता है बड़ी मेहनत से चोरी चकारी कर पैसे कमाए, तो उसको ये लगता है कि यार अगर अपने कंट्री में रहेंगे तो 30% हम लोग को मिनिमम टैक्स देना पड़ेगा। 30% मतलब अगर इस इंसान ने यहाँ पर 100 लाख रुपए यहाँ पर कमाए हैं, यानी कि 100 लाख रुपए यानी कि 1 करोड़ रुपए कमाए, तो इसका मतलब ये कि 30 लाख रुपए इसको यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है,
तो ये आप लोगों की हमारी कंट्री में टैक्स स्ट्रक्चर है। तो ये इंसान ये सोचता है कि ये न दिखाकर कि मैंने 100 करोड़ रुपए यहाँ, वो 100 लाख रुपए यहाँ पर कमाए, ये दिखा दो ना कि मैंने बहुत कम पैसे यहाँ पर कमाए ताकि टैक्स कम देना पड़े, और बाकी ये दिखा दो कोई कंपनी है मेरी फॉरेन में, मैंने वहां से पैसे कमाए हैं, या फिर आप लोग ले जाकर फॉरेन के बैंक में रख दो जहां पर टैक्स ऑलरेडी लगता नहीं है, जिनको टैक्स हेवन बोलते हैं। तो टैक्स हेवन कई सारे एरिया आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जैसे समोआ हो गया, ठीक है, इसके साथ में ब्लिज हो गया, पनामा हो गया, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड हो गए, इनको टैक्स हेवन कंट्री बोला जाता है, टैक्स हेवन आइलैंड बोला जाता है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, टैक्स बिल्कुल ना के बराबर है। अगर आप लोगों के यहाँ पर 100 लाख रुपए है, यहाँ पर 1 करोड़ रुपए हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर टैक्स नहीं लगेगा, आप लोग ऐसे ही देना पड़ेगा, कोई मुश्किल से अगर हो सके तो मतलब 50-60 हजार या फिर 1 लाख मुश्किल से, ठीक है, तो इतना टैक्स देना पड़ेगा। जबकि यहाँ पर 30 लाख टैक्स आप लोगों को देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर अगर 28-29 लाख रुपए आप लोग के बच जा रहे हैं, तो इसमें क्या क्या गड़बड़ है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर टैक्स ये चोरी करने की खूब तैयारी की जाती है यहाँ पर अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो लगभग 300 हमारी कंट्री के महान भारतीय जो नागरिक हैं उनका नाम इसमें लाया गया है, और 60 तो प्रोमिनेंट है। इसमें सचिन तेंदुलकर साहब का भी नाम बहुत काफी उछल उछल कर आ रहा है, अब वो तो बाद में पता चलेगा है या फिर नहीं है। तो पेंडोरा पेपर लीक में 11.9 मिलियन जो लीक हुए हैं, जो फाइल्स थी इसकी, जो कि 14 ग्लोबल कॉर्पोरेट सर्विस भी इसके अंदर देखने को मिल रही है, जो कि पैसे को टैक्स को चोरी करने का काम करती है। पनामा और पैराडाइज पेपर जो आप लोगों को ऑलरेडी देखने को मिली थी, इसके चलते काफी कंट्रोवर्सी देखने को मिली थी। इंडिविजुअल और कई सारे कॉर्पोरेट जो यहाँ पर कॉर्पोरेशन थे वो इसके अंदर यहां पर पाए गए। तो पेंडोरा पेपर लीक भी कुछ इसी तरीके की बातें यहां पर बताता है, ठीक है। तो यहां पर इसके द्वारा आप देखने को मिलेगा हमारी कंट्री में जो भी यहां पर कोई अल्ट्रा रिच पर्सन है, जिसने अल्ट्रा रिच मतलब हद से ज्यादा पैसा कमा लिया है, अब कैसे चीजें देखने को मिलेगी यहां पर, तो उसके बारे में अभी आगे स्टडी की जाएगी। वैसे कई सारी कंट्री के साथ में हमारे कई सारे अच्छे से व्यापार भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। व्यापार मतलब एक तरीके ट्रीटी टाइप में आप लोगों को देखने को मिलेगी, ताकि कल को यहां पर पैसा कोई रख ले तो हम लोग लेकर आ जाएं, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को बताया भी था, एक तो डबल टैक्स अवॉइडेंस है, यानी कि डबल टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा नहीं कि कोई बाहर काम कर रहा है वहां भी टैक्स देगा, हमारी कंट्री में टैक्स देगा, ठीक है। तो ये चीजें देखने को मिलेगी। ऑटोमेटिक एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, ये आप लोगों को सिंगापुर के साथ में देखने को मिला था कि अगर कोई भी हमारी कंट्री का पैसा सिंगापुर में जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारी कंट्री गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि ये ब्लैक मनी पहुंच गया, ठीक है। तो मोदी जी के थ्रू जो ब्लैक मनी लाने वाला प्रोग्राम था वो तो पता नहीं कितना सक्सेस हुआ है, पर हाँ ये चीजें जरूर बता रही है कि दुनिया भर का पैसा अब भी हमारी कंट्री का बाहर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। बाकी तो ये सारी चीजें ऐसी होती हैं, न्यूज होती हैं, आती हैं और हवा हो जाती हैं, बाकी तो सब चलता ही रहता है। क्योंकि हमारी कंट्री के सिटीजन की सबसे प्यारी बात पता है क्या लगती है मुझे, उनके साथ में कोई कितना भी गलत क्यों ना कर ले, चाहे कोल घोटाले हो गए, चाहे बड़े बड़े घोटाले हो गए, वहां पर वो भूल जाते हैं, ठीक है। बड़े बड़े रेप के केस हो गए, जैसे कि निर्भया केस आ गया, पता नहीं क्या क्या चीजें होगी देश में, फिर वो नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। वो लंबे समय तक चीजों को याद रखते हैं, मेमोरी बड़ी शॉर्ट है, और इसी शॉर्ट मेमोरी का फायदा मैक्सिमम आप लोगों को लोग उठाते हुए पाए जाएंगे आपके, ठीक है। तो यही थी बात है, बाकी तो आप लोग समझदार हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर बेसिकली ये काफी एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं हमारी कंट्री में अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा लॉन्च किया गया सेकंड फेज मतलब दूसरा इसका फेज अभी चल रहा है यहाँ पर, ये स्वच्छ भारत मिशन अर्बन मतलब शहर वाला, ठीक है। तो जब शहर वाला है तो भाई साहब शहर वाली बातें होंगी तो शहर वाली मिनिस्ट्री होगी, तो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर यहाँ पर मिनिस्ट्री आप लोग को इसके लिए काम करती नजर आएगी। तो यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन जो है ये, इसके बारे में बेसिकली मेंशन भी किया गया था जब हमारा बजट प्रस्तुत किया गया 2021-22 का, तो उसके अंदर बोला गया था कि ऐसा कुछ हम लोग लेकर चलेंगे ताकि शहर वाले एरिया को भी क्लीन एंड क्लियर किया जा सके। गांव में तो काम हम लोगों ने काफी कुछ कर ही लिया है, तो इसके चलते जो यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से कंटेनमेंट किया, एक तरीके से जो नहीं सेफ, एक तरीके से कंटेनमेंट, ट्रांसपोर्ट, डिस्पोजल, एक तरीके से ना सारा एक तरीके गंदगी मिटाना, चीजों को ढंग से लेकर चलना, तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी साफ सफाई के बेस पर, ठीक है। सेफ्टी टैंक, टॉयलेट वगैरह उनको ढंग से टैकल करके चलना। तो टारगेट क्या रखा गया इसका, कब से कब तक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर 2020-21 से लेके, ठीक है, 2026 तक का बेसिकली इसका आप लोगों को टारगेट देखने को मिलेगा। तो इसके चलते यहां पर 1.41 लाख करोड़ रुपए इनके द्वारा इन्वेस्ट करने की बात की जा रही है। तो इसके चलते यहां पर सोर्स पर ही सेग्रीगेट किया जाएगा गार्बेज, जैसे घर से आप लोगों का कूड़ा निकल कर चलता है, तो घर से जो कूड़ा निकल कर चलता है तो उसमें सेपरेट किया जाएगा कूड़ा कि कौन सा यहां पर डिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल है और कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं है, यानी कि कौन सा यहां पर गल जाएगा आराम से और कौन सा नहीं गलेगा। जैसे पॉलिथीन वगैरह, कांच वगैरह को अलग किया जाएगा, जो नॉर्मल सब्जी के छिलके वगैरह वो सारी चीजें उनसे, ये बोला गया है, ठीक है। इसी के साथ में सिंगल यूज प्लास्टिक को भी कम करने की बात की जा रही है। एयर पोल्यूशन यानी कि एक तरीके से जो हवा का प्रदूषण है उसको ये कम करेगा। इसी के साथ में अगर बात करें कंस्ट्रक्शन हो गया, डिमोलिशन हो गया, कई जगह आप लोगों को एक्टिविटी देखने को मिलती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई जा रही है, तोड़ी जा रही है, तो उसके चलते चीजें निकल कर आएगी। बायो रेमेडिकल भी बेसिकली बातें करेगा, समुद्र से रिलेटेड अगर उसके अंदर कुछ डंप की जाती है चीजें तो यहां पर उसको साफ रखने का काम करेगा। तो अर्बन वाले का जो फर्स्ट फेज है यहां पर ये एक तरीके से लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 2014 में, ठीक है। तो अभी यहां पर सेकंड फेज इसका लॉन्च यहां पर किया गया है। तो ओपन डेफिकेशन फ्री बनाने की बात की जा रही है 100% यहां पर, ताकि चीजों को ढंग से लेकर चला जा सके। तो ये यहां पर अभी आप लोगों को पता है कि यहां पर ये प्रोजेक्ट जो था स्वच्छ भारत मिशन, ये आप लोगों को देखने को मिला 2019 में। इसको पूरे के पूरे कितने हो गए थे,
5 साल पूरे हो गए थे और इसके चलते बोला महात्मा गांधी जी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी में तो सेलिब्रेट कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बाकी स्वच्छ भारत मिशन के बारे में आप लोगों को बताई होना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन हमारी कंट्री में कब लॉन्च किया गया अगर बताओ आप लोगों को? 2 अक्टूबर 2014 में लॉन्च किया गया था। महात्मा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी थी तब लॉन्च किया गया और फिर पूरा भी करने की बात की थी 2019 में, जब महात्मा गांधी जी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। 2011 का सेंसस ही अभी चल रहा है, तो उसके हिसाब से हमारी कंट्री में टोटल टाउन जो है वो 4041 के करीब आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो बोला यह गया था कि सारे के सारे टाउन जो है वो ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी कि खुले में कोई शौच नहीं करेगा। फ्लश टॉयलेट घर में देखने को मिलेंगे। मैनुअल स्कैवेंजिंग कोई नहीं करेगा, यानी कि अंदर जाकर बेसिकली कचरा साफ नहीं करेगा कोई इंसान। इसी के साथ में म्युनिसिपैलिटी सॉलिड वेस्ट को मैनेज किया जाएगा, जो भी यहाँ पर कचरा निकल कर आता है, और बिहेवियर चेंज किया जाएगा लोगों का। जो घरों में सोच नहीं करते हैं, उनको लगता है कि बाहर जाना चाहिए, तो वो वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, यानी कि अपने घर पर ही बेसिकली सोच इंसान को करना है, ये बोला गया। ये 2 तरीके से लॉन्च किया गया, अर्बन और रूरल, अलग अलग तरीके से। जो अर्बन वाले में यहाँ पर देखने को मिला मिनिस्ट्री ऑफ, जो बेसिकली ये था मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी ग्रामीण वाले में, ठीक है, अर्बन वाले में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर यहाँ पर देखने को मिली। तो इनके तरीके से यहाँ पर काम किया गया ताकि मिशन को हम लोग ढंग से इंप्लीमेंट कर सकें। तो बेसिक पर्पस तो यार ये, जितनी ज्यादा अवेयरनेस फैलाई जाएगी चीजों के बारे में, उतना ही ज्यादा लोग इनको समझेंगे और उतना ही ज्यादा चीजों को यूज करेंगे। और अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग नहीं फैला पाते हैं तो फिर यहां पर दिक्कतें देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसलिए इसके चलते यहां पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिली। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक और ऐसा ही मिशन है जिसके बारे में अभी रिसेंटली काफी सारी चीजें न्यूज में थी। यहाँ पर प्रधानमंत्री के द्वारा इसका भी 2nd फेज लॉन्च किया गया। इसको बोलते हैं अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको अमृत बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये जो अमृत है इसका भी 2nd फेज अभी लॉन्च किया गया। ये भी उसी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, यानी कि शहर वाले एरिया में डेवलपमेंट की बातें की गई इसके द्वारा भी। एम तो बेसिकली ये कि यार हर एक घर में ना एक तो टैप वाटर यानी कि टोटी का पानी पहुंचना चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ में सीवेज का जो कनेक्शन होना चाहिए, यानी कि एक तरीके से जो गंदी चीजें हैं वहां से बाहर निकाली जा सके आराम से। ठीक है, तो उसके ऊपर फोकस किया गया। 100% कवरेज किया गया वाटर सप्लाई को। ठीक है, लगभग 4700 जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, और आत्मनिर्भर जो भारत है उसके तहत एनकरेज किया गया कई सारे स्टार्टअप को कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत यहां पर आकर काम करें। पेयजल सर्वेक्षण के बारे में भी यहां पर बात की गई, जिसके चलते यहां पर सिटी बेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर और रीयूज वाटर, और इसी के साथ में मैपिंग ऑफ वाटर बोतल, यानी कि एक तो पानी जो है सबके पास होना चाहिए, रीयूज कर सके, बेसिकली किस तरीके से रीयूज करना है, वेस्टेज जो है वेस्ट वाटर है उसको, यानी कि फिर से उसको यूज किया जा सके। और यहाँ पर वाटर बोतल को, जो वाटर बॉडीज है, सॉरी बोतल नहीं, वाटर बॉडीज हैं, उनको भी मैप किया जाएगा कहां पर पानी के जो सही तरीके सोर्सेज हैं सिटीज के अंदर, तो उसको भी यहाँ पर चेक किया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर? 100% कवरेज यहाँ पर जो सीवेज और सेफ्टी है यहाँ पर 500 जो अमृत सिटीज हैं उनके अंदर में रिसाइकल, रीयूज और ट्रीट करना है। जो एक्सपेक्टेड यहाँ पर बोला जा रहा है कि 20% के करीब टोटल अभी आप लोग का वाटर जो है वो यहाँ पर किया जाता है रिसाइकल। ठीक है, 40% इंडस्ट्रियल जो डिमांड यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसके चलते अर्बन जो मिशन है इन सब चीजों के ऊपर फोकस देकर चल रहा है, क्योंकि रिसाइकल और रीयूज जो वाला फंडा है ना, उसको जितना इंप्लीमेंट करेंगे उतना ही ज्यादा फायदा हम लोग को देखने को मिलेगा। पहले की परफॉर्मेंस कैसी रही? तो ये परफॉर्मेंस ठीक ठीक थी। यहाँ पर 1.1 करोड़ ये यहाँ पर बेसिकली वाटर टेप कनेक्शन लगाए गए, जो कि लगभग आने वाले टाइम में बोला जा रहा है कि 4.14 करोड़ आप लोग को अमृत सिटीज के अंदर और देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर ये जो क्रेडिट जो यहाँ पर रेटिंग वर्क की बात यहाँ पर की गई, 470 जो सिटीज के अंदर में। ठीक है, तो क्रेडिट रेटिंग के चलते भी चीजें आप लोगों को इंप्रूव होती नजर आई। इसी के साथ में 164 सिटीज जो है उसके अंदर यहाँ पर इन्वेस्टेबल जो ग्रेडेड रेटिंग यहाँ पर देखने को मिली। 36 सिटीज के अंदर यहाँ पर रेटिंग ऑफ ए और उससे अबव आप लोगों को देखने को मिली, यानी कि जब रेटिंग दी जाती है तो चीजें इंप्रूव होती है, आप लोगों को नजर आती है। म्युनिसिपल बॉन्ड भी निकाले गए, बॉन्ड मतलब पैसे उठाना मार्केट से ताकि इन्वेस्टमेंट किया जा सके। तो ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम भी स्टार्ट यहां पर किया गया सिटीज के अंदर में, जिसके चलते यहां पर कई सारी चीजें इंक्लूड की जा रही हैं। तो इंप्लीमेंट किया गया 2471 सिटीज के अंदर, इंक्लूडेड 450 जो है वो 455 अमृत सिटी है, यानी कि जो इस प्रोग्राम के अंदर चल रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा याद रखिएगा रिपोर्ट तैयार की जाती है, हालांकि फिलहाल अभी सस्पेंड कर दी गई है। तो उसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन वाला एरिया होता है कंस्ट्रक्शन के परमिट में 27 पोजीशन पर पहुंचे, जो कि एक बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं। 89 लाख जो कन्वेंशनल जो यहाँ पर बेसिकली स्ट्रीट लाइट लगाई गई, यानी कि एक तरीके से जो ताकि जो नहीं एक तरीके से सड़कों पर रोशनी रह सके, तो ये एनर्जी इफिशिएंट लाइट यूज की गई। एलईडी की वजह से बोला गया 15.6 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है वो हम लोग कम कर पाए। तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी यहाँ पर ये अर्बन मिशन जो है वो काम करता हुआ नजर आया। ठीक है, तो इस तरीके से समझिएगा, यहाँ पर चारों तरीके से आप लोगों को बेसिकली न्यूज का पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। बेसिकली बात की जा रही है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो यूनियन टेरिटरी के हैं यहाँ पर उसके, जो कि लद्दाख है। ठीक है, मैं सॉरी जम्मू एंड कश्मीर वाली के। तो यहाँ पर जो गवर्नर है, जो यहाँ पर लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है उनका नाम है मनोज सिन्हा।
तो मनोज सिन्हा साहब के द्वारा अभी यहाँ पर वाइल्ड लाइफ जो वीक है उसकी स्टार्ट की गई एट शेरे कश्मीर, जो इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है श्रीनगर के अंदर, वहां से। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है, एक तो ये ऐसी जगह से स्टार्ट किया गया है जो ऑलरेडी किसी न किसी रीजन की वजह से न्यूज में रहता है, तो आप लोगों से ये पर्टिकुलर न्यूज है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है एक्स्ट्रा, ठीक है, एज कंपेयर टू दूसरी नॉर्मल न्यूज के। वाइल्ड लाइफ वीक पहले तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कब से कब तक सेलिब्रेट किया जाता है, तो याद रखना 2 अक्टूबर से लेकर आप लोगों को 8 अक्टूबर तक यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि ये इसका टाइम ड्यूरेशन है वाइल्ड लाइफ वीक का। ये अवेयरनेस फैलाता है कि कैसे हम लोग जो वाइल्ड लाइफ है उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ मतलब जंगल में जो जीव जंतु पाए जाते हैं तो उनके बारे में बात की जाती है, फ्लोरा एंड फ्यूना, पेड़ पौधे एंड पशु पक्षी, तो उनको कैसे हम लोग बेसिकली प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके चलते यहाँ पर जो जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा यहाँ पर ये ओपन किया गया, ये याद रखेगा, दचीगाम नेशनल पार्क। दचीगाम नेशनल पार्क ये माना जाता है कि यहाँ पर 10 गांव हुआ करते थे, उन 10 गांव को रिप्लेस कर यहाँ पर ये बेसिकली प्रोटेक्टेड एरिया बनाया गया था, इसीलिए उसके नाम पर इसका नाम दचीगाम नेशनल पार्क भी रखा गया, ठीक है। इजी एक्सेस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, परमिशन ग्रांट की गई, ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू आप लोग यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेकर इसके अंदर जाकर आप लोग एंट्री कर सकते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर जो है वो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के अंदर आप लोगों को बेसिकली ये चीजें इसके द्वारा ऑपरेट की जाती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक तो यही बन गया कि यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ वीक है यहाँ पर ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया, तो 1957 में, यानी कि 1997 में यहाँ पर ये पहली बार ये बेसिकली शेयर किया गया। अब की बार यहाँ पर कौन सा एडिशन है इसका, 67वां यानी कि 67th एडिशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। वाइल्ड लाइफ वीक जो है यहाँ पर ये इस कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया, तो इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है यहाँ पर बेसिकली 1952 में, तो उसके द्वारा बेसिकली ऐसा कुछ बोला गया कि इनके बारे में अवेयरनेस फैलानी चाहिए हम लोगों को, तो तब से यहाँ पर चीजें निकल कर आई। अगर बात करें इनिशियली तो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ डे बोला गया, सेलिब्रेट किया गया 1955 से, ठीक है। फिर आगे चलकर बोले कि यार यहाँ पर इसको क्या करते हैं, और 1957 में अपग्रेड कर दो इसको वीक के तौर पर, तो फिर इसको वीक की तरीके से सेलिब्रेट करने लगे। अब जो ये वीक हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है, इसकी थीम क्या है, ये थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इंपॉर्टेंट बात देखिए यहाँ पर ये है कि इंटरनेशनल लेवल पर बात नहीं कर रहा हूं मैं आप लोगों से, अपने देश के इंडिया के लेवल पर बात कर रहा हूं, तो इसलिए यहाँ पर इसकी जो बेसिकली ये थीम होगी इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा, फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट, तो ये इसकी थीम रखी गई इनके द्वारा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है और ज्यादा। तो कई बार ऐसी छोटी छोटी बातें आप लोगों से पूछ ली जाती हैं, इन्वायरमेंट के बारे में कुछ लिखने के लिए आए तो वहां पर भी आप लोग इसको देख सकते हैं। और खासकर जैसे कि आप लोग प्रीलिम्स के पेपर देते हैं ना, वहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगी, जो एग्रीकल्चर वालों का जो फॉरेस्ट वालों का और जो यहाँ पर आप लोगों का एक जगह पेपर होता है, तो एग्रीकल्चर का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके ऊपर रिसेंटली काफी ज्यादा फोकस प्रीलिम्स में आप लोगों को देखने को मिलता भी है। तो उसमें इन्वायरमेंट वाला सेक्शन भी आप लोग को आ जाता है, तो इसलिए ये वाला एरिया थोड़ा और इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर सेलिब्रेशन के बारे में, तो वाइल्ड लाइफ काफी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करते हैं यहाँ पर जो इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में, तो ये इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। इसी के साथ में यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एक तरीके से प्रिजर्व करने के लिए फ्लोरा एंड फ्यूना। इंडिया के अंदर बात करें तो 7 to 8% वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी आप लोगों को देखने को मिलती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि हमारी कंट्री में टोटल वर्ल्ड की 16% के करीब पॉपुलेशन देखने को मिलेगी और लगभग इसकी आधी 8% के करीब वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। अगर मैं आप लोगों से बोलूं वर्ल्ड में जो पानी पाया जाता है हमारी कंट्री में, उसका कितना प्रतिशत पानी आप लोगों को देखने को मिलता है, जो फ्रेश वाटर के बारे में अगर बात करें तो, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, ओके। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, यहाँ पर ये जो न्यूज निकल कर आ रही है ये आ रही है बेसिकली उत्तर प्रदेश से निकलकर। और अगर आप लोग उत्तर प्रदेश वासी हैं तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कई सारी ऐसी बातें बताऊंगा जो कि आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए यहाँ पर हो सकती हैं, जो कि आप लोगों से एग्जाम में भी और इंटरव्यू भी पूछी जा सकती हैं। तो उत्तर प्रदेश में इलेक्शन भी आ रहा है, तो इसलिए भी कई तरीके से यहाँ पर चीजें इंपॉर्टेंट हो जा रही है। तो यहाँ पर इलेक्शन की वजह से भी यहाँ पर कंपेन का एक तरीके से पार्ट बनाने की कोशिश की जा रही है, डायरेक्ट वे में नहीं, इनडायरेक्ट वे में, ठीक है। तो यहाँ पर अभी क्या हुआ, कंगना रनावत को एक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम है बेसिकली, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर बनाया गया। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात याद रखेगा, हमारे देश में सबसे पहला राज्य कौन सा है ये स्कीम चलाने वाला, तो याद रखना ये है उत्तर प्रदेश। पर लेकिन ये स्कीम हमने ली कहां से, अगर आप लोगों को कंट्री का नाम पूछ रहे हैं कि किस कंट्री के द्वारा ये स्कीम जो है बेसिकली इंप्लीमेंट की गई थी, फिर फेमस हो गई और हम लोगों ने उसको अडेप्ट कर लिया, तो वो जो कंट्री है वो है जापान, ठीक है। तो जापान के द्वारा ये बेसिकली यहाँ पर स्टार्ट किया गया था और फिर हमारी कंट्री में इसको अडेप्ट कर लिया गया, और उत्तर प्रदेश हमारी कंट्री में पहला राज्य था जो इसको अडेप्ट करके बैठा, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ बातें आप लोग याद रख सकते हैं, क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज आना आप लोग को नहीं है, ठीक है। अब आगे चलता हूं, यहाँ पर इसके बारे में कुछ और बेसिक सी चीजें आप लोग को कई सारी जानने को मिलने वाली है। सबसे पहले तो बात की जा रही है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का मतलब क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कम से कम एक ऐसा प्रोडक्ट को फेमस करो ताकि उसको नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर बेचा जा सके और उसकी वजह से वो डिस्ट्रिक्ट जाना जाए।
ठीक है। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो इसके चलते यहाँ पर एक तरीके से कोशिश ये की जा रही है कि इंडिजिनस जो प्रोडक्ट है उनको हम लोग बाहर निकाल कर लेकर आए और उनको बेसिकली उनका पब्लिकेशन करें और उनको मॉडर्नाइज करें ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उनके साथ में कनेक्ट हो सके। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो स्कीम है वो एनकरेज कर रही है प्रोडक्शन करने के लिए भी, ताकि यहाँ पर जो बेसिकली इंडिजिनस यानी कि देश के द्वारा बनाए गए जो यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं या क्राफ्ट्स हैं उनको आगे लेकर चला जा सके। स्कीम जो है वो क्रिएट कर रही है यहाँ पर प्रोडक्ट साइंटिफिक ट्रेडिशन, और इसी के साथ में इंडस्ट्रियल हब आप लोगों को देखने को मिलेगा 75 डिस्ट्रिक्ट के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर, जो कि चीजें यहाँ पर निकल कर आ रही है। सिंक्रोनस जो है इसी के साथ में अगर बात करें यहाँ पर सिंक्रोनस बेसिकली लेकर चल रहे हैं एक तरीके से पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को साथ में लेकर चला जा रहा है ताकि कोई दिक्कत देखने को नहीं मिले। कुछ कल्चर के बारे में बात करूं तो वेरियस प्रोडक्ट अलग अलग रीजन से निकाल कर लाए गए, ठीक है। जैसे काला नमक राइस है यहाँ पर, ये काला नमक राइस कुछ ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसको थोड़ा सा और जूम करके देखेंगे तो ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसको काला नमक राइस यहाँ पर बोला गया, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर बेसिकली बोला गया यहाँ पर ये है व्हीट स्टॉक जो क्राफ्ट है यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये बोला गया बेसिकली ये कौन सा है यहाँ पर अगर बात करूं इसके बारे में, मोटे मोटे तौर पर बोलो तो व्हीट स्टॉक यानी कि गेहूं की जो डंठल होती है उनसे बनाया जाता है, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। ये जो यहाँ पर पूरी ये जो यहाँ पर पिक्चर बनाई गई है, ठीक है, तो भगवान शिव की तो यहाँ पर इसी से ये बनाई गई है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इससे बनाई गई है और ये खासकर फेमस कहां पर है, अगर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में बात करूं तो याद रखिएगा बहराइच जो एरिया है, बहराइच वाला जो एरिया है उत्तर प्रदेश का, वहां से इसको निकाल कर लाया गया है, ठीक है। तो इस तरह की कलाकारी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर ये वर्ल्ड फेमस, इसको बोला गया है बेसिकली यहाँ पर ये है चिंकिनकारी, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है अगर इसके बारे में यहाँ पर बात करें तो आप लोग यहाँ पर ये कढ़ाई कुछ ऐसी देखने को मिलेगी, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर ये है जरी जरदोरी, तो ये इस तरह की कढ़ाई आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो सारी मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा पिक्स आप लोगों के लिए लगाई है ताकि आप लोग इनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। तो ये अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से इनको सपोर्ट करने की बात की जा रही है ताकि चीजों को आगे लेकर चला जा सके। तो इस तरीके से आप लोग देखेगा आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट से निकल कर आते हैं और आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट का क्या कोई प्रोडक्ट है तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर हाँ तो आकर कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पर प्रिजर्व करेगा, यानी कि जो लोकल एरिया की जो चीजें हैं उनको प्रिजर्व भी करेगा, यानी कि खत्म ना हो जाए चीजें, और उसका डेवलपमेंट भी करेगा ताकि क्राफ्ट और स्किल जो है वो एक तरीके से आर्ट की फॉर्म में लोगों के सामने भी लाई जा सके। लोकल एरिया में अगर ये सारी चीजें बढ़ेंगी तो लोगों को जॉब मिलेगी और एक तरीके से इनकम भी बढ़ेगी। इसी के साथ में इंप्रूवमेंट होगा, स्किल डेवलपमेंट आप लोग को देखने को मिलेगा और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बढ़ेगी जब उसको लार्ज स्केल पर रिकॉग्नाइज किया जाएगा। आप लोग सोचो, आप लोग पढ़ रहे हो बैठे बैठे, ठीक है, पर लेकिन अगर मैं बोल दूं कि आप लोगों ने जो भी पढ़ा है उसके बारे में आकर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए तो मन नहीं करता थोड़ा सा यार ज्यादा पढ़ के कमेंट बॉक्स में जाकर लिखेंगे कि हाँ ये सर हमने अचीव कर लिया है, ठीक है। तो उससे आप लोगों के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आएगा। पब्लिकली जब चीजें इंसान करते हैं ना तो उसको थोड़ा सा अलग से कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। घर में इंसान जो है वो कैसे भी रहता है, कुछ भी कपड़े पहनकर नॉर्मल तरीके से रहता है, पर बाहर चलता है तो थोड़ा सा ठीक ठाक होकर चलता है, ये ना बोलते देखो कैसे घूम रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को इमेज कॉन्शियस जो लोग होते हैं खासकर वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो इन सब चीजों पर बहुत ध्यान रखते हैं। पर लेकिन मेरा तो मानना यह है कि आप लोग घर से बाहर निकलो तो कम से कम थोड़ा ठीक ठाक होकर इंसान को निकलना चाहिए। ये नहीं कि बस कुछ भी पहना और किसी भी तरीके से निकल लिया, मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा सज धज कर निकलना है, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मतलब एक डिसेंट कपड़े पहनकर डिसेंट क्लोथिंग होनी चाहिए, फेस वगैरह धुला हो, बाल ठीक ठाक हो, ठीक है। तो उस तरीके से कम निकलना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि एक बाह ऊपर चढ़ी हुई है एक नीचे उतरी है, ठीक है, पैर नीचे के बटन खुले हुए हैं, ऊपर के बटन बंद है, नीचे के बटन शर्ट के खुले हुए हैं, तो ऐसे चीजें नहीं होनी चाहिए। मतलब कहने का ये है तो एक प्रॉपर डिसेंट एक इंसान की तरीके से निकला जाए बाहर, तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें तो अपने आप पे कम से कम काम आप लोग करना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट अगर बात करें, और इसी के साथ में जो आर्ट वे है वो भी आप लोगों के सामने निकल कर आएगा। इसी के साथ में कनेक्ट करेगा प्रोडक्शन विद टूरिज्म। अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया तो पता चला लोकल एरिया में फेमस हो गया, बनारस की शादी भाई साहब बनारस से लेकर आओ, ठीक है। ये एक आगरा का पेठा हो गया, मथुरा का पेड़ा हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों ने कई बार सुनी होगी। आप लोगों के एरिया में भी कई सारी चीजें फेमस होंगी, जैसे कि अगर आप लोग मान लीजिए किसी राज्य से निकल कर आते हैं तो बताइए आप लोग के एरिया में कोई खाने का प्रोडक्ट अगर फेमस है, ठीक है, आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें आप लोगों के सामने निकल कर आती है, ठीक है। तो इनको आप लोग समझ सकते हैं। इसी के साथ में यहां पर एक तरीके से एक काफी अच्छा जो चीजें देखने को मिलेगी कि रीजनल लेवल पर काफी फायदा होगा यहां पर, ठीक है। तो रिजोल्व करेगा जो इंबैलेंस रहता है कई बार कई सारे एरिया में कि एरिया काफी अच्छा वो एरिया अच्छा नहीं है, तो इकोनॉमिक डिफरेंसेस जो है उनको भी कहीं ना कहीं ये कम करता हुआ नजर आएगा। वन डिस्ट्रिक्ट जो वन प्रोडक्ट है ये अगर बात करें तो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर यहाँ पर एक तरीके से सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन अगर किया जाता है तो काफी अच्छे लेवल पर स्टेट की जो एक तरीके से नहीं है कि अहमियत आप लोगों को इंटरनेशनल लेवल तक आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो मुझे पर्सनली तो काफी इंपॉर्टेंट लगा, बाकी आप लोग बताइए आप लोग की क्या राय है इसके बारे में, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, पता होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके।
तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया होता है तो फीडबैक देकर आप लोग जरूर जाया करो। वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक कर बता सकते हो लेक्चर कैसा लगा, और 10 में से आप लोग इसको मार्क्स देकर भी आप लोग बता सकते हो, ठीक है। और जो आप लोगों ने जो आप लोगों ने डिसाइड किया था सुबह कि हाँ आप लोगों को शाम तक ये अचीव करना है, तो उसको जरूर लिखा करो कि कितना प्रतिशत आप लोगों ने लगभग अचीव कर लिया है। 80, 85, 50 भी हुआ है, 40 भी हुआ है, लिखा करो आकर, ठीक है। अगर कम होगा तो आप लोगों को थोड़ा सा अलग से लगेगा अंदर से, नहीं यार कम किया है, कल को अच्छा लिखेंगे आकर, तो इससे आप लोगों के अंदर का कॉन्फिडेंस आप लोगों को बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो करके तो देखो, थोड़ा सा आप लोगों को चीजें अच्छी होने नजर आने लगेगी अपने आप, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने इंपोर्टेंट डे के बारे में बात की। डे क्या पूरी हिस्ट्री मैंने बता दी यहां पर एयरफोर्स डे के बारे में, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। दूसरा यहां पर बेसिकली अंटार्कटिका वाले रीजन के बारे में कई सारी बेसिक इंफॉर्मेशन बताई, और इंडिया के जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके बारे में जरूर याद रखिएगा, डिटेल में चीजें देखिए। इसी के साथ में प्राइवेसी फंडामेंटल राइट कहां से निकल कर आया वो तो समझा ही समझा। इसी के साथ में यहां पर हम लोगों ने न्यूज देखी अमेजन के द्वारा जो एस्ट्रो ये एक रोबोट जो निकाल कर लाया गया है, तो उसके बारे में हम लोगों ने कई सारी बातें जानी, ठीक है। कैसा है ये रोबोट, वो सारी चीजें भी हम लोगों ने देखी। इसी के साथ में कुछ और जो पायरेसी से रिलेटेड जो इशू चल रहे हैं, जो प्राइवेसी से रिलेटेड, वो भी हम लोगों ने जाने, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर बात की बेसिकली स्वच्छ भारत जो मिशन है अर्बन वाले एरिया में, तो उसी के साथ में स्वच्छ भारत जो अभियान है उसके बारे में हम लोगों ने जाना। अमृत जो महोत्सव है, अमृत महोत्सव नहीं सॉरी बेसिकली अटल जो मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड जो अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जिसको अमृत बोलते हैं, उसके बारे में जाना। बेसिक इन्फॉर्मेशन जानी पहले वाला किस तरीके से काम कर रहा था। इसी के साथ में वाइल्ड लाइफ वीक के बारे में जाना, और नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और देखी कि एडिशन क्या क्या चीजें चल रही है यहाँ पर, ठीक है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो याद आप लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो कंगना रनावत जो है इनका नाम भी आप लोग याद रखते हैं, क्वेश्चन बन सकता है खासकर स्टेट लेवल पर, तो इसके बारे में याद रखिएगा। बाकी ये वाले जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से इंटरव्यू में कई बार पूछ ले जाते हैं। अगर आप लोग इस पर्टिकुलर स्टेट से निकल कर आते हैं तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जिनके बारे में याद रखिएगा, और खासकर ये आर्ट एंड कल्चर की कैटेगरी में आप लोग को देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज आना बिल्कुल भी नहीं है, ओके। अब समझ लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा यहाँ पर जो अर्बन वाला मिशन लॉन्च किया है स्वच्छ भारत मिशन का, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, और इसी के साथ में यहाँ पर जो अमृत मिशन है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ठीक है। टच द स्काई कहां से लिया गया है ये आप लोग को बताना है। MPA की फुल फॉर्म क्या है ये बताइए। CCAMLR, ये क्या है CCAMLR, तो इसके बारे में आप लोग को बताना है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है रिसेंटली, अगर हम लोग बात करें यहां पर तो एस्ट्रो के बारे में आप लोग को बताना है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ये एक घर की रखवाली करने वाला रोबोट है। अगर बात करें यहां पर कौन से राज्य के द्वारा कंगना रनावत को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की कैटेगरी में इसको बेसिकली यहां पर ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। तो ये है इंफॉर्मेशन जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा, ओके। बाकी आइए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं लास्ट के लेक्चर का, ओके। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। बात की जा रही है इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल जो ऑब्जर्वेटरी है उसके बारे में आप लोगों से डिस्कस किया था। कहां पर है ये हेनले, ये कहां पर है ये आप लोगों को बताना था। अटाकामा डेजर्ट जो है वो कहां पर है ये आप लोगों को बताना था। हम लोगों ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो किस कंट्री से ली है ये आप लोगों को बताना था। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है हमारे संविधान में, ये आप लोगों को बताना था। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जिसको CSIR आप लोग बोलते हैं, और NGRI ये बेसिकली इसकी फुल फॉर्म आप लोग को बतानी थी, जिनके द्वारा अभी एक रिपोर्ट तैयार की गई, और उसमें यहां पर ये बोला जा रहा है कहां कहां पर हमारे देश में फ्लड आती है, इनकी बाढ़ आती है, और कहां कहां पर चट्टानें खिसकती हैं, उसके चलते जो दिक्कतें देखने को मिलेगी है ये बताया गया इनके द्वारा, ठीक है। तो ये बेसिकली इंफॉर्मेशन हो गई बेसिक। इसी के साथ में यहां पर इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट के बारे में बात की जाए तो कौन सा है ये बेसिकली ऑर्डर, इसके बारे में बताना है। UNCTAD के बारे में आप लोग बताइए इसकी फुल फॉर्म क्या है। इसके द्वारा अभी रिसेंटली UNCTAD डिजिटल जो इकोनॉमिक रिपोर्ट 2021 यहां पर प्रस्तुत की गई, तो ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से राज्य जो डिजिटली चीजों को अलाउ करते हैं, कौन कौन से नहीं अलाउ करते हैं, तो ये बताना है। तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर अलाउ करते हैं। बाकी 2 राज्य कंट्री के नाम और बताने थे, एक फिलीपीन हो गया। 5 मैंने बताए थे, 2 आप लोगों से पूछे थे, ठीक है। तो ये बताना 4 मैंने बताए थे, 2 आप लोगों से पूछे, 6 पूरे थोड़े, तो 6 थे बेसिकली, ठीक है। अब जानते हैं यहां पर बेसिकली इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी यहां पर ये हेनले कहां पर है, यहां पर ये बेसिकली लद्दाख के अंदर में, ठीक है। अटाकामा डेजर्ट कहां पर है, ये चिली के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अमेरिका से हमारे द्वारा लिया गया यहां पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और हमारे संविधान में आर्टिकल 39A में इसके बारे में मेंशन है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और नेशनल जियोफिजिकल जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसके बारे में याद रखेगा। इंपॉर्टेंट है, इनके द्वारा यहां पर लॉन्च किया गया इन्वायरमेंट सिस्मोलॉजी ग्रुप टू डेवलप द लैंडस्लाइड एंड फ्लड, ये है बेसिकली अर्ली वार्निंग सिस्टम, तो इसके बारे में याद रखना, ठीक है। बात करते हैं यहां पर इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर के बारे में बात की जा रही है 1968 का, ये याद रखेगा। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के बारे में याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो यहां पर इसके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, सिंगापुर, USA और फिलीपीन, 6 कंट्री ऐसी जिनको इन सब चीजों से कोई दिक्कत नहीं होती कि हमारा डेटा बाहर जा रहा है नहीं जा रहा है, बाकी की सबको दिक्कत होती है, तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन।
तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको एंजॉय किया है। अगर रियलिटी में एंजॉय किया तो पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम पर सारी पीडीएफ एक जगह इकट्ठी मिल जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज इसका नहीं है। बाकी मेरे साथ में आप लोग यहां पर कनेक्ट रह सकते हैं। ये सारी चीजें आप लोग बेसिकली जो कनेक्ट एक तरीके से ना, यहां पर अगर आप लोग कनेक्ट रहेंगे तो कई सारी चीजें और भी मिल जाती है। तो आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करने। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए, मौज लो रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, ठीक है। तो बड़ों को नमस्ते, छोड़ो को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।